स्वामी ने लोगों को लाया है। ऐसा नहीं सोचा था कि 9 प्रांतों के मुखिया की पत्नी इतनी खूबसूरत होगी। स्वामी का यह स्थान चीता देवता द्वारा संरक्षित है। उसके आने से पहले हमें जल्दी से प्राप्त करना होगा। इस महिला के पास गुप्त जानकारी है, उस पर नजर रखो और देश वापस जाओ। हाँ, अपने स्वामी मंदिर के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना आसान नहीं है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उसे आशीर्वाद दे दो। तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे गले लगाओ। स्वामी मंदिर 9 प्रांतों को नष्ट कर देगा। ईगल देश पहले ही हमारे 5 दिशाओं के देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। स्वामी मंदिर अब मौजूद नहीं है क्या? लड़ाई के मैदान को साफ करने के लिए लोग भेजो और जिनर को घर भेज दो। व्यस्त आदमी वापस आ गया। क्या मुझे अपने आने की सूचना देनी चाहिए थी? सियाओलिन, तुम्हारा यहाँ आना बहुत ही बेशर्मी है। जब मेरी बहन को ले जाया गया था मैंने तुम्हारा फोन किया था और तुम मेरे साथ गायब हो गए। तुमने मुझे फोन किया, मैं जाइनर को बचा रहा था और नहीं देखा। क्या मैंने गलत सुना? तुमने जाइनर को बचाया? मेरे ख्याल से तुम मरने को तैयार हो। आप स्वामी के अधीनस्थ का भ्रमण कर रहे हो। इस तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करो और जल्दी चले जाओ। हमारे चाउ घराने को ऐसे भाग्यशाली तारे की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा फैसला है या जाइनर का? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक बेकार, अकर्मण्य व्यक्ति हो। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम स्वामी का भेष बनाओगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है बहन। इससे क्या फायदा, तुम शीघ्र ही सहमत हो जाओ। ली साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। उनके 100 बिलियन के अनुबंध से हमारा चाउ परिवार फिर से उभर कर सामने आएगा। बस करो। बस 100 बिलियन के अनुबंध के लिए तुम मेरे साथ तलाक करना चाहते हो? अगर मैंने गुप्त रूप से तुम्हारे परिवार की रक्षा न की होती तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाता। उबला हुआ पदार्थ हमारे परिवार को आशीर्वाद देने की हिम्मत करता है। यह क्या है? चीता देवी की वयस्कता समारोह का निमंत्रण पत्र। अच्छा जाइनर, मूल रूप से मोमबत्ती के रात्रि भोज के बाद तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देना था, लेकिन कुछ अंधेरे चीजों ने बाधा डाल दी। ये निमंत्रण पत्र चीता देवी ने केवल जियांग शहर के 10 प्रमुख परिवारों को आमंत्रित किया है। बस मुझे समय पर चीता देवी के सामने जौ के परिवार के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलो। आगे जौ का परिवार। पहले 3 परिवारों में जाना असंभव नहीं है। उस समय तुम मेरी नारी देवी के रूप में मेरे साथ भोजन करने आओ। अपना हाथ मेरे हाथ से हटा दो। अगर तुम्हें यह देखकर गुस्सा आता है तो इस समझौते पर दस्तखत करके चले जाओ। जिनेर की देखभाल के लिए तुम्हारे प्रति आभारी हूं। ये 1 मिलियन तुम्हारे परिश्रम का इनाम है। 1 मिलियन ले लो, खुद के लिए छोटा बक्सा खरीद लो। तुम बहुत ढीठ हो। क्या मैं तुम्हें तुरंत मार डालूं? बहुत हो गया शियाओलिन, चलो तलाक कर लेते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चूंकि शेनवांग का मंदिर नष्ट हो गया है, आगे जोजिन की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। इस समय जाना अच्छा है। मैं शियाओलिन आगे जौ के परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। अंत में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जोजिन जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूसरे नहीं दे सकते। बेहन, मैं जौ के परिवार से बाहर आ गया हूँ। सहस्र वर्ष में एक बार की 9 इनलिंग शरीर में जोर जोर से आत्मा को निगल रही है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो आत्मा दिल पर हमला करेगी और उड़ जाएगी। आत्मा का प्रतिकूल प्रभाव इतना गंभीर है, लंबे समय से किसी के द्वारा ध्यान रखा गया है। मेरे साथ मिलना तुम्हारी बड़ी किस्मत है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। विश्वास नहीं होता तो रिकॉर्डर देखो। वास्तव में अब दर्द नहीं है। पीछे वाली गाड़ी की जांच करो। मालिक, युवती लड़की लौट आई है। दादाजी, प्यारी पोती इतनी रात तक कहा थी। तुम्हारी वजह से देवदूत का इंतजार करना पड़ा। दादाजी मेरी बीमारी ठीक हो गई है। कौन सा महान व्यक्ति ऐसी चिकित्सा कर सकता है? यही व्यक्ति।
अगर वह नहीं तो मैं आज दादाजी से नहीं मिल पाती। कहाँ का छोटा लड़का संयोग से मिल गया होगा। लड़की की बीमारी में सुधार आया है। यकीन है मेरे पहले भेजे गए ऑक्सीजन दान का प्रभाव है। मनुष्य को बर्तन बनाकर उसके यीन को नष्ट करना इतनी क्रूर योजना, अगर गलती नहीं है तो यह महान यीन व्यू तुमने रखा होगा। क्या क्या महान यिन व्यू। याओ लाओ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। लोगों को बुलाओ और उसे बाहर निकाल दो। शाबाश, महान यिन व्यू टूट गया। ऐसा लगता है मुझे खुद काम करना होगा। हाय लड़के, तुमने मेरा काम खराब कर दिया। ऐसा सोचा नहीं था। कोई याओ याओ को भट्टी बना रहा है। हमारे याओ परिवार को भी लूटो। बूढ़े आदमी को बताएं कि आपका भाग्य कौन देगा। मिस याओ की याओ से नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने इसे अस्थायी रूप से दबा दिया है। मैं भविष्य में फिर से इसका इलाज करूंगा। ठीक है, इस कार्ड में 80 मिलियन है। कृपया इसे लें। आप इसे अपने लिए नहीं रख सकते। सर, मेहमान आ गए हैं, कृपया। किसी ने उसे खींच लिया। मास्टर याओ। सिकोलिन, तुम यहाँ क्यों हो? श्री जी, आप जानते हैं, तरह क्या ये वो शुभम नहीं है जो अभी परिवार ने बाहर निकाला? एक नए मालिक को इतनी जल्दी खोजने के लिए एमवायों के लिए कठोर मत बनो। अपने बयानों से मूर्ख मत बनो। ये जियाओलिन बेकार और झूठ से भरा है। परिवार में 3 साल का नरम चावल। मैं बस अपने मंगेतर से निकल गया। आप बकवास बोल रहे हैं। अगर वह आज नहीं आया तो मुझे डर है कि मैंने पहले ही कहा था कि आप उसे धोखा न दें। आप अभी भी याओ की बहन को धोखा देने के लिए युवा है। इस खौलते फूलते हुए मत बनो। ये आदमी नहीं जानता कि वो मूर्ख है। कितने अज्ञानी लड़कियां दोषी है। मेरी गर्लफ्रेंड ने तो बस उसका चेहरा देखा, बस उसे घर से बाहर निकालने के लिए। आप मुझे अभाग्यशाली जानते हैं कि मुझे जायोलिन, मैं न केवल आपकी पत्नी को भी खेल सकता हूं, रहने की जगह नहीं। आप क्या कर रहे हैं 11 ओलिन? सुंदर चीजें हैं तो पीटा जाना चाहिए। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको अच्छा भाग्य दूंगा। एमआर जियो सीनियरली, हम अब यहां आपने जियाओं को नाराज किया है। ये हमारे याओ परिवार को बदनाम करने के लिए है। लगता है कि वर्तमान 10 अरब का अनुभव तो भूल जाते हैं। हाल ही में भगवान जिंगझाओ लोगों के दिल तैर रहे हैं, खासकर राजकुमार की एक्सोकिंग सबसे अहंकारी है। एक्सायोक सिंह आप कंगी ईंधन भी एक्सायोक के लायक है। थोड़ा फ्यूक्सिंग, थोड़ा फ्यूसिंग। डर के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान के घर आप देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित करें। उकाब देश के मृतकों के लिए निकट सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार युगल के मैच से पहले की व्यवस्था अभी भी वैसी ही है। भगवान के परिवार ने आपके साथ ऐसा किया है, कैसे आसानी से छोड़ सकते हैं? जैसा कि मैं कहता हूं। हाँ, और क्या बातें हैं, बोलो जो भी कहना चाहते हो। सबसे पहले मेरी बहन ने आपको लंबे समय से कुछ दिनों बाद उनकी वयस्कता समारोह है, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका, मैं पहले ही इस्तीफा दे रहा हूं। एक्सायो भैया, यह आप हैं? मैं याओ याओ हूँ। तुमने मुझे क्यों ढूंढा है और फिर तुम्हें मेरा फोन कहां से मिला? मिस चू से मिला है कुछ दिनों बाद चिड़ी बड़े की बेटी की वयस्कता समारोह है। मैं तियांग की पवेलियन में एक उपहार खरीदना चाहता हूँ। एक्सायो भैया, तुम मेरे साथ चलो। सियाओलिन भैया, चलो अंदर चलते हैं। चलो। बहुत अच्छी पसंद है। यह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक पत्थर है। तो अगर सियाओलिन भैया को पसंद है तो बॉस, हम इस आध्यात्मिक पत्थर को लेते हैं। ले लिया। बॉस लियू, ये आध्यात्मिक पत्थर मेरा है, एक कीमत बताओ। हम पहले देख चुके हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इसे छीन लोगे? तुम पहले देख चुके हो। ये हमारे डब्ल्यू परिवार का है। ज्यूज हु लॉर्ड के लिए उपहार है। तुम्हारा मतलब है कि क्या आप लॉर्ड के उपहार को भी छीनने की हिम्मत करते हो? माफ करना सियाओलिन भैया, तो अगर यह जूस हु लॉर्ड के लिए है तो हम फिर से एक और चुनते हैं। अगर यह मेरे लिए तैयार किया गया उपहार तो मैं इसे पहले ही स्वीकार कर लेता हूं। बेशर्म, तुम कौन हो जो ज्यूज हु लॉर्ड का नाम झूठा बोलते हो? मैं आप सचमुच लॉर्ड है। और फिर क्या सोचा था? मैंने आपको नहीं पहचाना, माफ करें। लॉर्ड, कृपया शांत हो जाएं। आपके लिए उपहार तैयार करने के लिए माफ कर दिया। अगर ऐसा होने पर भी दोबारा हुआ मैं खुद आशीर्वाद दूंगा। चलो। सियाओलिन भैया, तुम सचमुच जूस हु लॉर्ड हो? झूठ नहीं। आज ज्यूज हु लॉर्ड दिखाई देंगे। ये आमंत्रण पत्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यह सब ली के श्रीमान का एहसान है। धन्यवाद ली के श्रीमान।
वह कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? आज यहाँ आने वाले सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने इतने दिनों से तलाक ले लिया है, मेरा क्या करना है? क्या मुझे आपको मिस जू को रिपोर्ट करना है? सियाओलिन, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं भूल सकते, लेकिन अब नहीं। हीरो बनाने का समय है, जल्दी से मेरे साथ चलो। जॉर्जिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ हो? सियाओलिन, तुम फिर से मेरी बहन को परेशान करने आए हो। इससे तुम्हारा क्या संबंध? वास्तव में बदशगुनी, तुम यहाँ कैसे घुसे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि पहले याओ घराने में मैंने तुम्हें कैसे संभाला था? क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम सुरक्षा कर्मी को बुलाओ? कोई हमला करने वाला है, मारने वाला है तो क्या हुआ? एक्सायो साहब नमस्ते, माफ करना अगर ग्रेपाल को डरा दिया है। ये लड़का कैसे आया है? मैंने उसे संभालने के लिए बात की। एक्सायो साहब, आपको इन छोटे छोटे प्राणियों से दूर रहना चाहिए, वरना आपके लिए नुकसानदायक होगा। और अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना तुम्हारे लिए परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें अभिमानी बनने दूंगा। एक्सायो भाई क्या लाए हैं? क्या अभी अभी झू परिवार से बाहर निकाले गए हैं और खाली हाथ आए हो? लोगों के वयस्कता समारोह में? आज जल्दी आया था, कोई महंगा उपहार नहीं लाया। यह रंग बनाए रखने वाला दान का फॉर्मूला तुम्हारे वयस्कता समारोह के लिए है। धन्यवाद एक्सायो भाई। वो ईमानदार है, बस बोल दिया। ये बेकार कागज। उसने हाथ लगाया। मुझे लगता है कि वह फालतू की बातें कर रहा है और दावा कर रहा है दान का फॉर्मूला। खुद को देवता समझता है। वो एक धोखेबाज है। जियाउलिन, तुम भाग्यशाली तारा। तुम वहां कैसे बैठे हो? वो तो 9 राज्यों के आदरणीय मालिक का स्थान है। जल्दी से उतरो आदरणीय मालिक का स्थान। तुम कैसे बैठे हो? सियाओलिन, क्या पागल हो गए हो? जल्दी से उतरो। थोड़ी देर में आदरणीय मालिक को नाराज करोगे तो। महानुभाव, आप क्या करने वाले हैं? महानुभाव, ये लड़का खुद बैठ गया। हमसे कोई संबंध नहीं है। यह बेवकूफ आदरणीय मालिक का स्थान भी ले लिया। आप उसे माफ न करें। अच्छा है। वर्णदेव, कृपया क्रोध शांत करें। मंच पर वह व्यक्ति मेरा पूर्व पति है। उसे मनोवैज्ञानिक समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप उससे नहीं लड़ेंगे। बहन, तुम उसका इतना समर्थन क्यों कर रही हो? वर्णदेव, वह हमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। वर्णदेव, सियाओलिन के दिमाग में थोड़ी देर के लिए खराबी आ गई है। कृपया वर्ण को रोश में न आने दें। सियाओलिन, तुम्हारा इतना मजाक उड़ाना खत्म करो, जल्दी से उतरो। थोड़ी देर में वर्णदेव को नाराज करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहन, मत जाओ। चीड़ी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। तुम इसे मत बदिशा करो। क्या तुम्हें पता है कि ऊपर कौन बैठा है? ऊपर वाला, वो तो नवग्रहों का माननीय स्वामी है। अगर तुम सर्वोच्च योद्धा के खून के बंधे न होते तो तुम्हें 1 लाख बार मार दिया जाता। ये असंभव है। वो एक ऐसा व्यक्ति जिसे झो घराने ने घर से बाहर निकाल दिया कैसे माननीय स्वामी हो सकता है? चीड़ी, सबको पता है। माननीय स्वामी देवताओं के मंदिर की रखवाली करते हुए कई वर्षों से बाहर है, अभी तक वापस नहीं आए। और आज तुमने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो माननीय स्वामी जैसा दिखता है। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? माननीय स्वामी की अपमान करने वाले, आज मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। गुरु भाई, यही लड़का है जो नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक कर रहा है। चीड़ी, तुमने किसी को नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक करवाया। इसके लिए क्या सजा है? अंधे हो गए हो। वास्तविक माननीय स्वामी यहाँ है और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। दोस्तों, ये तो झो घराने ने बाहर फेंक दिया गया एक व्यक्ति है। वो कैसे नवग्रहों का माननीय स्वामी हो सकता है? मैं साबित करता हूं। सर्वोच्च योद्धा जी, मैं साबित करता हूं। ये लड़का बहुत प्यारा है। वो हर जगह नवग्रहों के माननीय स्वामी के नाम से घूमता रहता है और धोखा देता है। परसों तो मेरा एक आध्यात्मिक पत्थर भी छीन लिया। चूंकि यह मेरे लिए था तो मैंने पहले ही ले लिया। नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक करने की हिम्मत में। नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक, ये गलत है। सर्वोच्च योद्धा जी, यहां नतमस्तक हो जाओ। अब मुझे देखो, क्या तुम अभी साहब की चीजें छीनने की हिम्मत करोगे? शाओलिन, चीड़ी, अब तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक। चीड़ी, इसके लिए तुम्हारी सजा क्या है? शाओलिन, इसके लिए मृत्युदंड है। मेरी सलाह है कि जल्दी से घुटने टेक दो तो मैं अपने गुरु भाई से तुम्हारी जान बचा सकता हूं। मैंने ही कहा था, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यह व्यक्ति नवग्रहों का माननीय स्वामी। लेकिन वो तो बेकार है। शाओलिन, सर्वोच्च योद्धा के सामने मत बनाओ। ऐसे चलते रहे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहन, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। उसने क्यों नहीं माना? बदशगुनी करने के बजाय सर्वोच्च नवग्रहों के माननीय स्वामी का नाटक क्यों किया? हाँ झो जी, तुम उस पर समय बर्बाद मत करो। लड़के को समझ आया है या नहीं समझ आ गया? मुझे सो जोरदार माथे टेक मैं विचार कर सकता हूं। मेरे शिष्य भाई को तुम्हें माफ करने के लिए कहूं। तुम मुझे 10,000 माथे टेक दो, मैं विचार कर सकता हूँ माफ करने के लिए। उड़ान खोजो।
जियाओलिन तू बदशगुन वाला, तूने हिम्मत की मुझे पीटने की। मैं न केवल तुम्हें पीटने का हिम्मत रखता हूँ बल्कि तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा। तू बदशगुन वाला, तूने हिम्मत की मुझे आशीर्वाद देने की। मेरा भाई तुम्हें धन धान्य से भरपूर कर देगा। शिष्य भाई, मुझे इसे आशीर्वाद देने में मदद करो। शोर मचाना। ऐसा करने के परिणाम तुम जानते हो। महानायक के द्वारा स्वयं आशीर्वाद दिया जाना तुम्हारे लिए ये एक सम्मान है। झूठे राष्ट्रीय महानायक का दावा करना, पापी की तरह मृत्यु। बताओ मेरे इस भाई ने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा है? ली, इस बार याद रखो, जियाओलिन को आशीर्वाद देना है जिससे वो राजधानी में वापस ना आ सके। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं ली। क्या तुम महानायक पर हाथ डालने का साहस करते हो? लोगों, उन्हें मेरे पास लाओ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे रोक सकते हो? यही तो तुम लोगों को देखना चाहते हो, राष्ट्रीय महानायक की ताकत। महानायक का स्वागत है। वह राष्ट्रीय महानायक का नाम बरकरार है। एक्साएओ सम्राट के अग्रणी योद्धा एक ही हाथ नहीं झेल सके। महानायक जी, मुझे एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया था, कृपया मुझे माफ कर दे। झांग शहर के वो घराने का नाम हटाया गया। झांग शहर के लिए परिवार राजधानी के लिए परिवार की दूर की शाखा है। झाओ परिवार नाम हटाया गया। महानायक जी, मैं राजधानी के लियू परिवार से हूँ। आपके पास आने के लिए यहाँ एक छोटा सा उपहार, अपने आभार का प्रदर्शन। तुम इस बार मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? महानायक जी, आप सीधे हैं इस बार। लियू परिवार एक्साएओ सम्राट के खिलाफ महानायक के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। एक एक्साएओ सम्राट बहुत शोर नहीं मचा सकता। महानायक जी का कहना बिल्कुल सही है। एक्साएओ सम्राट की ताकत के मुकाबले महानायक जी कोई महत्व नहीं देते, लेकिन महानायक जी के जाने के बाद से राजधानी का अधिकांश हिस्सा एक्साएओ सम्राट के पास जा चुका है। उसकी ताकत को खत्म करने के लिए महानायक की पदवी से थोड़ा असुविधाजनक तो है। हमारे साथ कैसे सहयोग करोगे? महानायक के वापस आने पर लियू परिवार एक्साएओ सम्राट के दिल के पास छुरा होगा। बिना सबूत के तो मैं तुम्हारे लियू परिवार के साथ सहयोग। तुम मुझे क्या ऑफर देने वाले हो? मैं काफी नहीं हूं। सिर्फ मेरा नहीं, पूरा लियू क्लैन तुम्हारे साथ होगा। लेकिन प्रभु, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। मुझे इस पर विचार करने दो। ठीक है। प्रभु, आपका मतलब है? इस बारे में बाद में बात करेंगे, मेरे जिंगझाओ लौटने से पहले यहाँ का मामला सुलझाए। मैं छोटा वृद्ध अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देख पाया। उस समय प्रभु को टक्कर दी। प्रभु, कृपा करके माफ कर दे। इस बारे में चिंता न करें। याओयाओ की बीमारी के बारे में प्रभु। याओयाओ की यह बीमारी कुछ समय में ठीक नहीं हो सकती। अभी दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है मैं कुछ समय बाद याओयाओ का इलाज करूंगा, लेकिन मुझे अब जिंगझाओ जाना है। डर है कि बहुत लंबा अंतराल हो जाएगा। दूसरा विकल्प है याओयाओ मेरी शिष्या बन जाए, मेरे साथ कुशलता सीखे, जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप लोग खुद देखें कौन सा विकल्प चुनना है। याओयाओ, तुम गुरु शिष्य बनने के बाद तुम स्पष्ट रूप से और जियाओ भाई के साथ रह सकती हो। जियाओ भाई, मैं तुम्हारी शिष्या बनना चाहती हूँ। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जल्दी मत करो, शिष्या बनने का मामला मेरे एक काम पूरा होने के बाद देर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। चीडी, मुझे लियूरियान से संपर्क करो, मेरे पास उससे एक बात पर चर्चा करनी है। अब अपनी योजना बताओ। सबसे पहले प्रभु, मेरे लियू क्लैन के दामाद के रूप में जिंगझाओ आओ, इससे कोई बड़ा परिवार संदेह नहीं करेगा। फिर से दामाद? लियूरियान, क्या तुमने भूल दिया मैं पहले जू घराने में दामाद था? उनका अंत क्या हुआ? मैं जूजिन जैसी नहीं हूँ जो सम्मान नहीं जानती। पूरे दुनिया की महिलाओं का सपना पुरुष को छोड़ देना, ऐसी मूर्ख महिला वास्तव में प्रभु के नजर में नहीं आ सकती।
इसके बजाय आज हम कुछ करें। पति पत्नी का संबंध। अच्छा है, प्रभु, चूंकि तुम्हें थोड़ा रोमांच चाहिए। बाद में बात करते हैं। मैंने अभी मजाक किया था। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैंने तुमसे कह दिया है, इस तरह के तरीके मत करो। मुझे तुम्हारे शरीर में दिलचस्पी नहीं है। तुम जोजू के मालिक हो क्या? मैं ल्यूरुइन तुम्हारी नजरों में नहीं आती हूँ। मालिक, लियुरुएन, मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुम्हारे शरीर में दिलचस्पी नहीं है। मालिक, मैं अभी तो तुमसे डर गया था, नहीं तो। चलो जारी रखें। लियुरुएन, मैंने तुमसे कहा है, ये छोटे छोटे तरीके मेरे लिए काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक नहीं पड़ा। मालिक, क्या आपको कोई चिंता है? लियू जी थोड़ा मजेदार खेल खेलना चाहती हैं। लियुरुएन, मैंने तुमसे कहा है, छोटे छोटे उपाय मत करो। क्या तुम्हें सबक नहीं पड़ा? मालिक, क्रोध शांत करें। यह बेटी अपनी क्षमता से बाहर है। कृपया मालिक इस पर ध्यान न दें। मालिक, क्रोध शांत करें। यह बेटी गलती समझ गई है। इस बार मुझे माफ कर दें। यह बेटी अपने स्वच्छ शरीर के साथ मालिक का क्रोध शांत करने को तैयार है। बताओ, यह तुम्हारा विचार है या लियू परिवार का विचार है? यह बेटी का अपना विचार है। लियो परिवार से कोई संबंध नहीं है। अगर मालिक सजा देना चाहते हैं तो कृपया इस बेटी को ही सजा दें। मुझे तुम्हारे शरीर में दिलचस्पी नहीं है। तो मालिक चाहते हैं कि यह बेटी क्या करे? यह बेटी पूरी कोशिश करेगी। अरे, मालिक, क्या वो आपके साथ है? मेरे साथ नहीं है, वह बाहर खेलने गई होगी। इस याओ लड़की को बहुत घूमना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी बिना बताए नहीं जाती। अगर वो आपके पास नहीं है तो क्या करें? आप इतनी चिंता मत करो, मैं याओ परिवार के पास जाता हूँ। याओ परिवार के मुखिया मालिक, आप आ गए। ये कौन है? जिंगझाओ लियो परिवार की लियुरुएन, याओ परिवार के मुखिया योशियामिंग। नमस्ते। जल्दी से मुझे दिखाओ, याओ याओ कहाँ गायब हुई? तो चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। लोगों को बुलाओ, जल्दी से बताओ। उस समय तुमने जो देखा था उसे बताओ लॉर्ड और एक्सायो लॉर्ड को। पहले मैंने देखा कि लड़की का दरवाजा खुला था तो अंदर जाकर देखा। परिणाम स्वरूप कमरा खाली था तो मैंने लॉर्ड को रिपोर्ट किया। अब जाओ मालिक। जैसा कि आप देख सकते हैं वो लड़की कहाँ गई है हमें नहीं पता। मालिक, आप महान हैं। याओ याओ आपकी अभी तक दीक्षित नहीं हुई है। शिष्य के नाते कृपया हमारी याओ याओ की मदद करें। याओ फैमिली के मुखिया याओ याओ मेरी नामित शिष्य हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यह मामला मुझे सौंप दो। एक हल्की खून की गंध आ रही है। क्या हाल ही में किसी ने कोई असाधारण जादू का अभ्यास किया है? जिंगझाओ के हान परिवार ने। वे युवा लड़कियों को बलि का पात्र बनाकर अभ्यास करते हैं। यह सबको पता है। मैंने हान परिवार के चेहरे को बचाने के लिए इसे नहीं कहा। तो मेरे अनुमान से हान परिवार का कोई याओ याओ के विशेष शरीर पर नजर डाली होगी और उसे अपने उपयोग के लिए चाहता है। मान्यवर महोदय, कृपया याओ याओ की मदद करें। हमारे पास इतनी सी एक ही पोती है। मुखिया जी, यह मामला मुझे सौंप दें। आप चिंता मत करें, मेरे पास एक योजना है। एक्सायो भाई को यह नहीं पता है मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक्सायो भाई कब मुझे अभी तक अभ्यास करने नहीं ले गए हैं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ याओ फैमिली का घर है? वाह वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि ये 9 शरीर है और अभी तक एक अनुभवी। अब दादा ने तो खजाना पा लिया है। अगर तुम नहीं जाओगे तो हमारे याओ फैमिली के गुंडे आ जाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ऐसे कम स्तर के लड़ाके मुझे कुछ नहीं कर सकते। छोटी लड़की, मेरे साथ चलो। क्या हान परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो चूहों की तरह दिखता है? आदमी। हान परिवार। हान परिवार के हानमिंग ही ऐसे हैं, मान्यवर महोदय। क्या आपने कुछ संकेत पाए हैं? इस मामले में आगे आप लोगों की जरूरत नहीं है, मैं पहले चलता हूँ। ऐसा कहीं सोचा था। बहुत जल्दी जाग गई हो छोटी लड़की।
ये खराब जगह है और यहाँ दो सुंदर महिलाएं। आज तो मेरा दिन बन गया है। अगर आज तुम मेरा एक बाल भी हिलाओगी तो मेरा याओ परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। याओ परिवार? क्या याओ परिवार मुझे रोक सकता है? सच बता दूं, मैं क्योटो के हान परिवार का हूं। याओ परिवार क्या है? मैं उन्हें नजरअंदाज करता हूं। इससे बेहतर है कि तुम मेरी बलि का पात्र बन जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा कुछ दूंगा जो तुम्हें आधी उम्र भर आराम से जीने के लिए काफी होगा। बट तुम जैसे बेकार चूहों के लिए क्या? ऐसा लगता है कि तुम लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हो। ये हमारे हान परिवार की विशेष गोली है। इस तरह की गोली का 1 ग्राम तुम्हें पूरे दिन भावनाओं के झोंके में डूबे हुए। जब समय आएगा तो तुम लोग मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगे। मेरे जियाओलिन भैया तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। जियाओलिन भैया का नाम मत ले। इस दवा का असर बढ़ रहा है। ये तो यीशु भी नहीं बचा सकते। जग गई मेरी छोटी जान। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं तो तेरा प्रेमी हूं। चलो बचाओ, मदद करो। तुमने हमें क्या किया है? बस अपनी शक्ति का उपयोग करके तुम्हारे शरीर की दवा को हटा दिया है। जियाओलिन भैया, क्या तुम ही जुझौ के महानायक हो? बिल्कुल सच। तुम जुझौ के महानायक की महिला को छूओगे? जुझौ के महानायक का नाम अब सब जानते हैं। जिंगदू एक्सायो प्रिंस का राज है। कौन जुझौ का महानायक? वो तो शुभंकर जैसा ही है। अगर आज तुम मेरी एक भी बाल को छूओगे जुझौ के महानायक जियाओलिन भैया, वह तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा है, तो फिर मैं तो इस बात का स्वाद लूंगा। जुझौ के महानायक की महिला। तुमने किसे शुभंकर कहा? जियाओलिन भैया, एक्सायो जियाओलिन, तुम मरे नहीं हो। इस दुनिया में मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। तुम जियान शहर में कैसे हो? ये तुम्हें जानने का हक नहीं है। ऐसा ही है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या एक्सायो प्रिंस से डर के कारण तुम यहाँ छुपे हो? तुम ये निर्मम व्यक्ति, तुम्हें शुभंकर कहना तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो जुझौ की धरती तुम्हें सहन नहीं कर सकती। समझदारी से जल्दी भागो। हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। अगर तुमने उन्हें फिर से छुआ तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। मैं आज छू लूंगा, तुम क्या कर सकते हो? ढूंढो। ये व्यक्ति वाकई में बहुत कुशल है। जियाओलिन, तुमने मुझे पीटा, जल्दी से मुझे छोड़ दो, नहीं तो एक्सायो प्रिंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम और एक्सायो प्रिंस मेरी आंखों में सिर्फ प्यारे प्यारे लगते हो। मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। जियाओलिन, क्या तुमने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया? हान परिवार और शाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने इतने बुरे काम किए हैं, आज मैं आपको बर्बाद कर रहा हूं, भले ही मैं आपकी उपलब्धियों को बर्बाद कर रहा हूं। एक आदमी के रूप में क्षमता। भाई अगर आप एक कदम बाद में आते हैं, मेरी खुद की गारंटी नहीं है। यह ठीक है, मैं यहां हूं। भाभी, मैं पहले वापस आऊंगा। मुझे कॉल करें जब आप जिंक हो। यह ठीक है। जियाओलिन, क्या आप ठीक हैं? चलो चलते हैं। अब कोई खतरा नहीं। आप पहले जा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। यह ठीक है। परिवार को जिंगचिंग से हटा दिया गया है। लेकिन जब तक आप जोजो जिन हैं, यह निश्चित रूप से झो परिवार को फिर से पेश किया जाएगा। कुंग झाओ, आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। मैं देख रहा हूं कि आप बाहर निकल सकते हैं। कैसी लहरें आती हैं। तुमने कहा, मुझे सिखाया। आप पहले लाल के साथ इस जगह पर वापस जाएं। तुम दोनों के लिए और उसे वापस लेने के लिए नहीं। भगवान सुनिश्चित करें कि भाइयों ने जिंगझाओ के मंत्रालयों में घुसपैठ की है। जब तक भगवान 100,000 सैनिकों का स्वागत करते हैं। प्रभु की वापसी। आगे बढ़ो। जाओ। चलो चलते हैं रूम। लियू के निवास पर रुके। बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। भाई शियाओ मेरे लियू परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। रास्ते से निकल जाओ। जी के घर के सामने मैं खुद को खुश करने की हिम्मत करता हूँ। किसी ने इन मास्कोट्स को पकड़ लिया। यह पागल है। मैं लियू के मास्टर लियू की बेटी हूँ। कौन देखता है मुझे छूने के लिए? मैं कौन हूँ? ये लियूजोंगस है। ये लियूजिंग की बेटी है। परिवार के मालिक का नाम भी आप क्या कह सकते हैं?
दीदी मुझे डर है कि मैं लंबे समय से बाहर हूं। बहुत पुरानी बात है, अब घर पर। असली मास्टर लियो है। यह असंभव है। जब मैंने जिंगझाओ को छोड़ दिया, मेरे पिता ठीक हैं। यह केवल 1 महीने से अधिक रहा है। कुछ नहीं होगा। अब लियो परिवार के पास बात करने के लिए नहीं है। चलो इस कुत्ते को यहां से निकाल दो। आओ। यदि आप मुझे स्पर्श करते हैं तो मैं मास्टर लियो का आदमी हूं। कहीं झाओ में गड़बड़ न करें। मैं आपको जब बताता मैं हूं। काइंगझाओ में घूम रहा था तो आप भी नहीं थे। मास्टर लियू कौन है? मेरे दूसरे चाचा लियू जोंगलिन दूसरे गृहिणी हैं। मेरे पिता के द्वारा प्रबंधित मुख्य घर के साथ हमेशा से असहमति रही है। ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी इस बार जिंगझाओ से बाहर निकलने पर इतना बड़ा मामला खड़ा होगा। माफ करें महानुभाव, आपको हमारे पारिवारिक मामलों में उलझना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने सहयोग की बात की है। मेरी उपस्थिति में वह आपको कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत अजीब बात है लियो रुयान। तुमने एक शुभंकर को घर के मुखिया की सीट पर बैठा दिया। तुम्हें कौन बैठाया है? जल्दी से उतरो। लियू, यह लियू घर के महान अतिथि हैं। तुम्हें अपने आप को रखना होगा। तुम लियो रुयान, तुम अब लियो घर की बड़ी बेटी नहीं हो। मैं ही लियो घर का मुखिया हूँ। अगली बार बात करते समय ध्यान रखना। लियू जोंगलिन, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है? अगर मेरे पिता को कुछ होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लियो रुयान, तुम्हारे पिता की बीमारी मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य खराब है, मैंने उनकी मदद की है। लियो घर का प्रबंधन करने में तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य खराब है। हमें क्यों दोष देना है? उन्हें अपने भाग्य को दोष देना चाहिए। तुम तुम्हारे पिता वो बीमार आदमी शायद ठीक नहीं होगा। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से लियो घर में एक सहारा ढूंढ लो, वरना तुम मेरे साथ कुछ रातें बिताओ, मैं तुम्हें लियो घर में रहने दूंगा। लियू, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये तो और भी अच्छा है। तुम्हारे बगल में वो शुभंकर देखने में ही एक महंगा सामान लगता है। मेरे साथ चलो। एक महंगा सामान मात्र है, उस पर गुस्सा करने लायक नहीं है। मैं देखूंगा कि तुम ऐसा महंगा सामान मेरे साथ क्या कर सकते हो। ये आदमी निश्चित रूप से एक महान कुशल है। तुम हिम्मत करके मुझे छुओ। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। धीरे। ये मित्र मुझे नहीं पता क्यों तुम लियो घर के पारिवारिक मामलों में शामिल हो गए। तुम लियो घर के मुखिया हो और एक छोटी लड़की को धमकी दे रहे हो। मैं इसे नहीं देख सकता, मुझे हस्तक्षेप करना होगा। नहीं, कुछ दिन बाकी है। ऐसा जरूरी नहीं है। इस दुनिया में अभी तक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक पागल हो। लियो घर में शोर मचाना, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो चलो देखते हैं। कृपया। पिताजी वो नहीं। घबराओ मत, मुझे विश्वास नहीं है। वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ग्लू फैमिली हमारे पिता पुत्र की है। यानेर माँ, तुम वापस आ गई। यहाँ क्या हो गया है? जब तुम जिंगझाओ से चली गई थी, तुम्हारे पिता ठीक थे। थोड़े दिनों में तुम्हारे पिता की यह हालत हो गई। माँ, इतना चिंता मत करो। पापा की जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है। यह जीवन के महानायक जियाओलिन भैया हैं। कृपया महानायक जी, मेरे पति को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाएं। अगर आप मेरे पति को बचा सकते हैं तो हम ग्लू परिवार आपके लिए गधे और घोड़े का काम करेंगे। अगर महानायक जी मेरे पिता को बचा सकते हैं, मैं जो कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहले उठो, कृपया उठ जाएं। मैं अभी इस व्यक्ति की नाड़ी देखता हूं। एक्साइओ जी, मेरे पति को क्या हुआ है? विष पड़ गया है। हाँ, विष 1 महीने से अधिक समय से पड़ा हुआ है। मेरा पति ग्लू परिवार के अलावा कुछ नहीं छुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला साहब का जॉ बन गया है। दे दो मुझे। रुको। तुम कौन हो? साहब को कुछ हो गया तो क्या तुम सहन कर पाओगी? इस जौ में कुछ गड़बड़ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने साहब का इतना समय सेवा और किया है। तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। एक्साइओ जी, क्या आपने गलती की है? यह साहब का निजी नौकर है। वह साहब को जहर नहीं देगा। सभी प्रमुख डॉक्टरों ने जांच की है। साहब में जहर का कोई निशान नहीं है। यह जहर रंगीन और गंधहीन है। आम डॉक्टर इसका पता नहीं लगा सकते। मैं जियाओलिन भैया के कहने पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम कहते हो कि यह जौ ठीक है तो तुम इसे पी जाओ। ये तो साहब के लिए बना जौ है। मैं एक नौकर हूँ, मैं कैसे पी सकता हूँ? इतना घबराओ मत, बस एक कटोरी जौ है, पी जाओ इसे। मैं कहो तुम्हें किसने भेजा है?
मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम्हें सजा न मिल जाए। तुम्हें पता है कि यह जहर कितना खतरनाक है। अगर तुम इस तरह झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। मैंने गलती की है, मैं बताता हूँ। बताओ। मैं बताता हूँ। लियो द्वितीय ने मुझे भेजा है। तू ये कुत्ते जैसा इंसान है। मालिक ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। तूने मालिक को जहर देने की हिम्मत की। मालकिन मुझे माफ कर दो, ये सब लियो जोंगलिन का काम है। उसने मुझे धोखा दिया। चलो मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ उसके पास क्या कहने को है। रुयान थोड़ा रुको। पहले मालिक का जहर उतारो। मालिक, मालिक। यानर, देखो तुम्हारे पापा का चेहरा कितना साफ हो गया है। पापा, मालिक आप होश में आ गए। पापा, पापा आप होश में आ गए। मैं यहाँ क्या हुआ? पापा, आपको जहर दिया गया था। शियाओ भाई ने आपका जहर उतारा। ये हैं 9 राज्यों के मालिक शियाओलिन साहब। शियाओ साहब ने खुद मेरा इलाज किया। मालिक, आपका बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं। लियो जोंगजे अपने पूरे परिवार के साथ मालिक की सेवा में हाजिर होना चाहता है। धन्यवाद। मुख्य रूप से मैं और तुम्हारी बेटी की साझेदारी है। अच्छा अच्छा, यानर को मालिक की कृपा मिली है। मेरी बेटी ही ऐसी हो सकती है। मैं अभी उन्हें तैयारी करने के लिए कहता हूँ। पापा आप जल्दी मत करो। क्या तुम मालिक से शादी नहीं करना चाहती? नहीं पापा, अभी लियू परिवार दूसरे चाचा के नियंत्रण में है। मैंने सोचा था मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया? मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे साथ क्या कर सकता है। आप लोग चिंता मत करो। लियू जोंगलिन मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता और यहाँ मालिक मौजूद है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बार जिंगझाओ वापस आया हूँ गुप्त रूप से। पहले मेरे लिए इस रहस्य को बनाए रखो। मालिक का मतलब है। मेरे पास अपने तरीके हैं। यह मेरा जिंगझाओ आने का पहला पड़ाव है। शियाओ परिवार। मैं शियाओलिन वापस आ गया हूँ। छोटा भाग्यशाली, तू एक छोटा भाग्यशाली है। तू शियाओ नाम का हकदार नहीं है। छोटा भाग्यशाल। ये स्थिति, ये भी कुछ है जो आप बैठ सकते हैं। भाई जियाओ मेरी मंगेतर है। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। आपके परिवार की बेटी वास्तव में इसे पसंद करती है। झूठ से भरा हुआ अनमोल। लुई, आप फिर से मेरे मंगेतर का अपमान करते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या आप एक मस्कट चाहते हैं? मुझे पता था कि जब मैं घर पर पहुंचा तो आप बहुत अच्छे थे। मैंने आपको बहुत पहले किया होगा और आप नहीं सोचते हैं। सुंदर महिला के बिस्तर पर चढ़ना और आप आराम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये परिवार, आज आप जीवित नहीं रहेंगे। तुम आप अक्सर महिलाओं के बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। यहाँ तक कि गुर्दे की कमी की उपस्थिति कई वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती है। कुत्ते की तलाश में आपका बच्चा। अब मैं लियू परिवार के, एक अक्षम व्यक्ति जैसे आप लियू परिवार द्वारा पारित किया गया हो सकता है, शायद जल्द या बाद में गिर जाएगा। क्योंकि आप जल्दी में हैं जी के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं, अपने आप पर गर्व न करें। ये लियू परिवार है। आप अभी भी मुझे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब आप आत्ममर्मत कर रहे हैं। मैं आपको एक कुत्ते के जीवन को बचा सकता हूं। मैं सिर्फ आपकी उपलब्धियों को बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। मैं एक आदमी के रूप में आपकी क्षमता को बर्बाद कर रहा हूँ। इसे बंद करो। तुम उसे रोक लो, वो मेरी उपलब्धियों को तोड़ देगा। कैसे आप मेरे बेटे को बर्बाद करने की हिम्मत? मुझे नहीं पता कि मैं जीवित हूँ या मर रहा हूँ। उसके साथ क्या हुआ? वह सिर्फ एक महंगी चीज है जो केवल यह जानता है कि कैसे खाना पीना और कचरे का। लियू रियान ने बाहरी लोगों के साथ लियू परिवार के वारिसों को मुटीत करने की आपको साजिश क्या दोषी होना चाहिए? मेरी मंगेतर ने मुझे सबक सिखाया। मुझे नहीं पता कि जीवित लोगों के साथ क्या गलत है। जो सहमत है। मेरे पिता, आपको एक कुंग फू बच्चा मिला। हम अपने पिता और बेटे को खा सकते हैं। मैं प्रभारी हूँ, मैं प्रभारी हूँ। क्या आप मेरे पिता के फैसले पर सवाल कर रहे हैं? पिता का फैसला, आप उसे चिल्लाना। एक शांत व्यक्ति को ढाल के रूप में ले। अगर मेरे पिताजी वास्तव में सहमत हैं, यदि आपका पिता जाग जाता है तो मैं घर के मुखिया का पद लेता हूँ। हाथ उसे समर्पित। उसे दे दो। ठीक है, तब मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पिता, तुमने लियू घर की बहुत अच्छी देखभाल की है। मेरे प्यारे भाई, तुम जाग गए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि मैं जागूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे सकता हूं? लियू जोंगलिन, क्या तुम्हें पाप का एहसास है? मेरा क्या पाप है? ऐसा लगता है कि तुम्हें तब तक आंसू नहीं आएंगे जब तक कि तुम्हें अपना अंत नहीं दिखाया जाए। अंदर आओ परिवार के मुखिया। बताओ लियू जोंगलिन ने तुम्हें
क्या करने को कहा? परिवार के मुखिया को। 1 महीने पहले ल्यूजोन गलिन ने मुझे ढूंढा। हुजूर ये क्या है? बस एक पैकेट टॉनिक। बड़े भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसे उनके भोजन में मिला दो। ठीक है, फिर मैं परिवार के मुखिया की तरफ से दूसरे भाई को धन्यवाद। परिवार के मुखिया की कृपा हो, उसके बाद से ल्यूजोन गलिन ने मुझे इसी बहाने धमकाया और कहा कि इसी बहाने पर मेरा पूरा जीवन खराब कर देगा। ल्यूजोन गलिन, सबूत सामने है, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? हुजूर, खराब खबर है, बड़े बेटे के साथ दुर्घटना हो गई है। शिंगर को क्या हुआ? अभी अभी अस्पताल ने फोन किया, शिंगर ठीक नहीं है। मैं बाद में तुमसे हिसाब लूंगा। शाओ साहब, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चिंता मत करो। पिता, मैं भी चलता हूँ। बेवकूफी मत करो, तुम यहाँ शाओ साहब के साथ रहो, तुम्हारे भाई के पास। मैं और तुम्हारी माँ जा रहे हैं, चलो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। पिता, वो नोबल पर्सन कहाँ है? पिता, क्या तुमने उसे भागने दिया? लिू जोंगजे फिर से जाग गए, वरना लिू घर हमारे हाथ में था, अब क्या करें? इसे छोड़ दो। सौभाग्य से उनका बेटा अस्पताल में है। तुम अभी वहां जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता बिना बेटे के वो लियू घर का प्रभु कैसे रह सकता है? डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत क्या है? बचाया नहीं जा सकता तुम्हारा बेटा। घाव बहुत गंभीर है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शीघ्र ही अंतिम संस्कार की तैयारी करो। छोटे साहब को क्या हुआ? माँ, मास्टर, क्या बकवास चल रहा है? घर के भगवान ये हमारे साथ है। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरियन परिवार ने ऐसा किया। हाँ, हम मिस जब हम थे भाई बहन के पास आने के लिए। आज रात पीने का मजा है, मैं उपभोग के लिए भुगतान करूंगा लंबे समय तक। लाइव, इस लड़के ने मुझे बर्बाद कर दिया। हाँ जी, हमारे विलो परिवार अपने कोरियन परिवार के साथ कोई दुश्मनी नहीं। आप आज मुझे परेशान कर रहे हैं ना? ठीक है, तब मैं स्पष्ट कर दूंगा। आपकी बहन की उस खूबसूरत औरत ने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। आज मैं उसके भाई को तोड़ दूंगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी बहन जिंगचेंग में है। कैसे हो सकता है? मेरे भाई जिंगचेंग को छोड़ दिया गया, एक छोटा सा शहर जिसे आप सूखते नहीं हैं। मैंने कहा शायद आपके भाई ने किसी को नाराज कर दिया। जल्दी करो। मेरे भाई की उपलब्धियां पूरे शहर में घूम सकते हैं। और कौन है अपनी बहन? मैं आपके परिवार के लिए शपथ लेता हूं, मुझे दे दो। रुयन ये लापरवाह है, यहां तक कि अगर हैमिंग किंग झाओ का दोस्त है, उसे भी सीधे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं पिताजी, मैं क्षमा करें पिताजी, मेरा मतलब नहीं था। मैंने हैंग आउट कर दिया, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अजी, जल्दी मत करो। इस मोड़ पर इसे सीधे स्क्रैप करना गलत है। इस जानवर का अपमान बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। यह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन यह बहुत बुरा नहीं है। भाई, यह वह अच्छा लड़का है जिसे आप देख रहे हैं। बहुत देर नहीं हुई थी झाड़ू। परिवार के मुखिया को पीटा गया। मैंने अभी तक आपके साथ स्कोर नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि आपके पति ने क्या किया। कोई सबूत नहीं है। किसी के साथ अन्याय न करें। यदि आप मुझे कहना चाहते हैं तो आप इसे पहले देखें। चलो अपने बेटे की बात करते हैं। हाँ भाई, आपका बेटा खतरे में है। इस आदमी ने गड़बड़ कर दिया। लियू, चुप रहो। अगर अब तो भाई की दया नहीं है, आप लंबे समय से छोड़ दिया गया है। अब कैसे शुरू करें? कोहनी बाहर हो गई। यह सिर्फ बाहर नहीं है, हान फैमिली को नाराज कर दिया है। अब एक बाहरी व्यक्ति ले आए हैं, वापस आकर धमकी दे रहे हैं। भिया बेटी बड़ी होने पर घर में नहीं रहती। देखो अपने बेटे की स्थिति, भविष्य के घर के मालिक, वह मेरे बेटे का है। हाँ चाचा, आप भी तो नहीं चाहते कि लियू फैमिली बाद में किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में चली जाए। नहीं, वो मेरा बेटा है, उसे बचाना ही होगा। श्रीमान जी, कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए। लियू रुयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं स्वीकार करता हूँ कि इस लड़के का लड़ना थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वो सब कुछ अगर कर मैं सकता है? इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम सब कुछ कर सकते हो? डॉक्टर कहते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो बीजिंग के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है, उन्होंने कहा नहीं बच सकता। युवक, मत दूसरों की जान के साथ खेलो।
मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम मजबूरी में काम करोगे और कोई गलती हो जाए तो उसका परिणाम कौन संभालेगा? डॉक्टर, चलो उसे देखने दो, शायद ठीक हो जाए। मैं श्रीमान जी पर भरोसा करता हूँ। अगर कोई गलती हो तो मैं लियू रुयान अकेला जिम्मेदार हूँ। लड़की, तुम हर किसी की बात मत मानो। हाँ, मैं डॉक्टर की बात माननी चाहिए। मैंने कहा है, अगर कोई गलती हो तो मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। अच्छी बात कहकर उड़ने वाले भूत को नहीं रोक सकते। चलो देखते हैं। श्रीमान जी, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। इसका जिम्मा मेरे ऊपर है। उपचार पूरा हो गया है, अब वह खुद ही जाग जाएगा। यह तो असंभव है। तुमने कौन सा जादू किया? वास्तव में ठीक हो गया है। तुमने यह कैसे किया? यह ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता। वह वास्तव में महान आचार्य की तरह है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। भविष्य में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हो। माँ, अब क्या करें? डरो मत, अपने पिता को बुला लाओ। पर मैं घबराओ मत, उनके पास कोई सबूत नहीं है। एक दवा वाले को अकेला छोड़कर हमारे घर को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलो। ठीक है माँ, मैं अब जाता हूँ। श्रीमान जी, आज तुम्हारे बिना मेरा भाई जाग नहीं पाता। धन्यवाद श्रीमान जी, जीवन रक्षा के लिए। श्रीमान जी को आभार। श्रीमान जी अब से हमारे पिछले कई वर्षों से जिंगझाओ में रह रहे हैं। लियू परिवार का बड़ा आशीर्वाद। आग और पानी के माध्यम से जाना। आपका स्वागत है। मैं कहाँ हूँ बेटा, मेरे अच्छे बेटे? आप आखिरकार जाग गए। तुम्हें फिर कभी नहीं देखा। भाई, आप आखिरकार जाग गए। आपको नहीं पता था कि आज आपका भाई आप नहीं है। जाग नहीं सकते। बहन फू जोड़ी, आपकी बहन की जुदाई, उसने आज तुम्हें बचाया। मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। यदि आपको बाद में इसकी आवश्यकता है तो कृपया पूछने में संकोच न चलो करें। इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। पहले क्या हुआ? ये सब हैंगजी की गलती है, जिसे कुत्ते को लेना चाहिए था। आपके पास कोई अंतिम शब्द है? ये सिर्फ एक अपराध है। शायद कचरे आपका से भाई मारा गया था। बेहतर। आप अपनी बहन को छोड़कर कोई हमारे परिवार के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। आपके भाई ने बहुत कुछ किया है। इतनी सारी मासूम लड़कियों को उसे बहुत पहले ही टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए था। आप हमारे परिवार को शाप देने की हिम्मत मत करो। हैं हमारे परिवार, ये आपके लिए अधीर होने के लिए नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा। अंतिम सांस ले रहा हूं। सभी को बताएं कि हमने कोरियन परिवार को नाराज कर दिया है। आखिर क्या है बहन? आपने वास्तव में हैनमिंग लड़के को तोड़ दिया। मेरी बर्बादी है। बहुत अच्छा है इस लड़के को। भले ही वो एकदम है, लेकिन उसका किसी कौशल को बुरा नहीं है। उसके साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। चिंगछाओ में हंगछाओ में निहित है। न जाने क्यों इतने सालों से। इसलिए नहीं कि परिवार उसके पीछे खड़ा है। ये सिर्फ एक गंदा आदमी है। मेरा भाई भी है। मेरी बहन की राय लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अच्छा है। भाई सुंदर है और खेल सकते हैं। आप बीमार हैं और आप बस इसे भुगतान करते हैं। सच कह रहा हूं, प्रकट करना आसान नहीं है कुंगझाओ खान परिवार के स्वभाव के साथ। बेशक वह बदला लेने के लिए लौट आएगा। इसका क्या मतलब है पिताजी? शियाओं की पहचान उजागर करना आसान नहीं है, इसलिए हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समय है उन्हें खून देने का। परिवार के इस घोटाले जल्दी या बाद में कायुंग झाओ को छोड़ दें। उन्होंने भी किया था आपत्तिजनक टिप्पणी, यहां तक कि परिवार ने भी परवाह नहीं की। मुझे लगता है कि आप थक गए हैं और परिवार को छूने की हिम्मत करते हैं। तुम बड़े हो गए और तुम पर आप अभी भी आने की हिम्मत। बच्चे को जन्म देने का समय आ गया है। ये सब तुम्हारे बेटे का काम है। इतना बड़ा परिवार। मैं अब परिवार के गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि लियू परिवार भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। लियू जोंगलिन, पहले आप मेरे पिता को खराब करते हैं और अब आप मेरी पत्नी को बेशर्म होने का आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे नाक पर एक चेहरा नहीं देते हैं। अगर ये आपके बगल में सुंदर आदमी के लिए नहीं होता तो क्या हम ऐसा होगा? यदि आप मुझे यह कहना चाहते हैं तो क्यों नहीं, हम इस बच्चे को बांधकर उसे घर भेज देंगे। परिवार के गुस्से को शांत कर सकता है। हम अपने परिवार को घोड़े भी दे सकते हैं। माँ, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे अकेले देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुत्ते के जोड़े को बांधें और उन्हें अपने परिवार को समर्पित करें। अपने गुस्से को शांत करने का एकमात्र तरीका
यदि आप आज मेरी बेटी और दामाद को छूते हैं तो मैं आपको काट दूंगा। बड़ा भाई परिवार है। हाँ भाई, मत करो। पक्षपात का व्यवहार करें। हाँ चाचा, आप उसे बांध रहे हैं। खान के परिवार को समर्पित। कौन मुझे बर्बाद करने की हिम्मत है? आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो मैं कितना अच्छा हूं। पापा, पति। बेटा बेटा, तुम सब ठीक हो? बेटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे होंगे। मन में मन ही मन है। बस तुम दोनों मुझे बर्बाद करना चाहते हो। और तुम। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप नहीं आते हैं। आप नहीं आते हैं। अगर मैं वास्तव में आपको ठीक करता हूं तो मैं अपने हाथों को गंदा कर दूंगा। रोल। अरे यार, क्या हो गया? भाई आओ और मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो? मैं अब जा रहा हूं। क्या बात है भाई जी? लड़की अकेले खेल रही है। भाई के साथ खेलो। अगर तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो मेरा बड़ा भाई जरूर तुम्हें माफ नहीं करेगा। आज चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आज हम दोनों भाइयों से मिले हो, ये तुम्हारा सौभाग्य का समय है। मेरे ख्याल से आज रात तुम हमारे साथ वापस चलो। हम दोनों भाई रात में तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करेंगे। बचाओ मुझे, ये लोग बदमाश हैं। देखो कौन तुम्हारी परवाह करता है। आज रात तुम्हारे बड़े भाई नहीं आएंगे। बड़े भाई तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। मेरा बड़ा भाई जरूर तुम्हें माफ नहीं करेगा। चाहे तुम्हारा बड़ा भाई कितना भी शक्तिशाली हो, क्या वो हान घराने के बैल से ज्यादा शक्तिशाली है? सही, यहाँ कोई हान घराने को चिढ़ा सकता है। तुम्हारा बड़ा भाई आज रात तुम्हें नहीं बचाएगा। मेरे ख्याल से आज रात तुम हमारे साथ चलो, अच्छी तरह से सेवा करेंगे। हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ो। मैं देखता हूं कि आज ये दोनों कौन यहां से बाहर जाएंगे। बड़े भाई। ये कहाँ से आया है? क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे नाम पर जीऊंगा। भाई, उसके पास वो लड़की भी बहुत सुंदर है। आज कौन सा अच्छा दिन है ऐसे दो उत्कृष्ट लड़कियों से मिलना। तुम उसके साथ बर्बादी कर रहे हो। हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश कर सकता हूं। सही सही लड़की, हम दोनों हान घराने के दो बड़े लड़कों के दोस्त हैं। हम तुम्हें सुख और समृद्धि दिलाएंगे। ये फिर हान घराने के दो कुत्ते। जानते हो हान घराने का जेडाओ में क्या स्थान है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने काम से काम रखो। जेडाओ में हान घराने के लिए कोई असंभव काम नहीं है। लड़की, आज रात हमारे साथ चलो। वादा करता हूं तुम्हें खुश करूंगा। क्या तुम सचमुच हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? जल्दी करो, मारो मारो। सियाओलिन। मान गए। मान गया भाई। एक सैनिक को मार सकते हो, लेकिन उसे अपमानित नहीं कर सकते। उसे पिटाओ। पीटो, वो तो पीटने को कह रहा है। पीटो। ऐसे जोर से क्यों पीट रहे हो? क्या तुम बहुत पहले से मुझे पीटना चाहते थे? वो मुझे पीटने को कह रहा था। मुझे माफ कर दो। शाओलिन भैया, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम थोड़ी देर और देर से आते तो तुम्हें मुझे देखने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, मैं तो आ गया। तुम इतने अकेले कैसे आए? क्या तुम्हें चीरी के साथ नहीं रहने को कहा? वहां पर इंतजार करने के लिए। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अगर तुमने मुझे चीरी के साथ अकेला छोड़ नहीं दिया होता और इस लियू घराने की लड़की से शादी करने नहीं जाते। मैंने सुना कि तुम्हारी शादी होनी है, इसलिए मैंने कुछ पीने के लिए बाहर गया। फिर मैंने हान परिवार के लोगों से मुलाकात की। तुम्हें पता है, हमने जब विवाह का निश्चय किया था तब हमें शादी करनी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इतना पी लो। तुमने बिना कुछ बोले विवाह का निश्चय क्यों किया? तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा अगला पति है। तुम्हारा इस तरह से लिपटना ठीक तो नहीं है। अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो पति भी नहीं है। ये भाई बहन मैंने आधा घंटा सुना है। मैंने तुम्हारी बोली सुनी है। तुम जरूर जिंगझाओ के लोग नहीं हो। तुम जानते ही नहीं इस जिंगझाओ में
हान परिवार बहुत शक्तिशाली है, चलो बहुत देखते शक्तिशाली। हैं यह हान परिवार जिंगझाओ में कैसे है ज्यादती करता है। आपको ये नहीं पता इस जिंगझाओ में शाओ परिवार के अलावा दूसरे नंबर पर हान परिवार है। अगर हान परिवार को नाराज कर दिया तो आप इस जिंगझाओ में खड़े नहीं रह सकते। हाँ, यहाँ कैसे खड़े रह सकते हो? तुम्हारा मतलब है मैंने जब हान परिवार को नाराज कर तो दिया मैं इस जिंगझाओ में खड़ा नहीं रह सकता। मुख्य बात ये नहीं है। हान परिवार के बड़े ने 2 लड़कियों को पसंद किया है। मैं इन 2 दीदियों को पसंद कर लिया है। तुमने हान जूनियर को नाराज कर दिया तो आगे भला कैसे हो सकता है जिंगझाओ में? तुम्हारा मतलब यह हान जूनियर हांजी है ना? क्या तुम हान जूनियर को जानते हो? तो फिर ये बात आसान है, मैं बीच में मध्यस्थ बनूंगा। मैं इन दोनों दीदियों को बुला लूंगा और ये बात हुई ही नहीं, मान ले। हाँ जी, कहा है। मेरी जान कहा है। हान शाओ आपको आ जा ही गया। देखो कई बोतलें पड़ी है और देखो तुम्हारी वो लड़की, इन दोनों आदमियों ने बदशगुनी काम किया है। यही वो लोग हैं। वाह, दुश्मन कहीं भी मिलते हैं। लियू छोटी जी भी यहाँ हो। मेरे भाई को क्या तुमने अस्पताल में डाला था? हाँ, मैंने ही किया था। हाँ जी, इतना कठोर कैसे हो गए? क्या लियू घराने से लड़ने का इरादा रखते हो? लियू घराना, तुम्हारा लियू घराना हमारे हान घराने की तुलना में कुछ भी नहीं तो है। क्या तुम लियू घराने के साथ पूरी लड़ाई चाहते हो? लड़ाई? लियू घराने का खात्मा हो जाएगा। हमारा हान घराना अभी भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा जब मेरा छोटा भाई तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। ये हिसाब अभी तक नहीं बंद हुआ है। उसका यह सब खुद की वजह से हुआ। चाहे वो कितना भी महंगा हो, ये हमारे हान घराने का मामला है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरा वो महंगा भाई तुम्हारे ही हाथों बर्बाद हुआ। हाँ मैंने ही किया और फिर क्या हुआ? छोकरे, हमारे हान घराने का कोई छेड़ने की हिम्मत? क्या तुम्हें जीने से मना हो गया है? चलो देखते हैं कि तुम मुझे क्या कर सकते हो। तुम मुझे क्या कर सकते हो? तुम लोग भी उसके द्वारा पिटे हुए हो, है ना? ये लड़का बहुत ही खूंखार है। अगर इसे ठीक से सबक नहीं पढ़ाया तो ये हान शाओ को कुछ नहीं समझता। ऐसा ही है, हम लोग भी उसके हाथों पीटे हैं। इसे सबक सिखाना है। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें सबक नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ये नहीं पता कि जिंगझाओ में कौन हुक्म चलाता है। तुम सोचते हो कि अपनी थोड़ी सी लड़ाई कला से जिंगझाओ में अपनी मर्जी चला सकते हो। हाँ जी, अगर तुमने श्री शियाओ को छुआ तो ये हम लियू घराने के खिलाफ होने का संकेत है। लियू घराना, तुम्हारा लियू घराना हमारे हान घराने की नजर में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही तो है ना? तुम छोकरे, तुम भी अच्छे नजर आते हो। ऐसे करो, अपने हाथ पैर तोड़ दो, फिर घुटने टेक कर सिर पटको 1000 बार, फिर मैं तुम्हें कुत्ता बनाऊंगा। मेरे ख्याल से ये हान शाओ की तरफ से तुम लोगों को अच्छा मौका है। अभी कहो धन्यवाद हान शाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तुम इतना ज्यादा दबाव मत डालो। अब तुम अपनी छोटी मिस की बातें करने लगे हो, है ना? तुम्हारा साहस है कि एक्साइयो भाई तुम्हारे सामने घुटने टेक दें। तुम उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। लियू रुयन, अपना बदशगल होना छोड़ो। क्या हो गया है? जिंगझाओ में रहना मुश्किल हो गया है। जियांग शहर में जाओ, एक शक्तिशाली सहारा ढूंढो। जियांग शहर सुना है? जियांग शहर जिंगझाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। हाँ, क्या जियांग शहर कुछ खास दिखाने को लायक है? लियू रुयन, तुम वास्तव में नीच हो, एक के बाद एक और नीच। जीवन जीते जी पिछड़ते जा रहे हो। हाँ लियू बहन, मुझे लगता है हमारे युवराज के साथ रहना बेहतर होगा। जीवन भर का सुख गलत नहीं है। हमारे युवराज के साथ तुम्हें सबसे अच्छा मिलेगा। एक्साइयो भाई जो 9 राज्यों के मालिक हैं, तुम्हें उनके जूते उठाने का मौका देना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने एक्साइयो भाई की पहचान कैसे बता दी? एक्साइयो भाई माफ करना, मुझे इनके ऐसे बोलने पर गुस्सा आ गया। चिंता न करो, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। मालिक, आगे की योजना? लाल सम्राट ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अब जिंगझाओ की सारी जानकारी मेरे पास है। सुना है वो कहता है कि वो 9 राज्यों का मालिक है। सुन लिया। मुझे लगता है कि ये वही है जो लोग कहते हैं कि वो नहीं है। 9 राज्यों के मालिक कितने सालों से गायब है और ये लड़की अभी भी इसे लेकर बात कर रही है। ये वाकई छोटी बहन पहली बार जिंगझाओ आई हो। 9 राज्यों के मालिक पिछले कई 100 सालों से गायब है। लियू परिवार का गवाही है यह सामने वाला वास्तविक 9 राज्यों का मालिक है। 9 राज्यों के मालिक, भले ही वो ब्रह्मांड के मालिक हो, मुझे परवाह नहीं। हाँ जी, ये क्या तुम्हारा साहस है कि 9 राज्यों के मालिक को नजरअंदाज करो? क्या तुम जिंगझाओ में रहना नहीं चाहते? 9 राज्यों के मालिक, वो पिछले कई 100 सालों से गायब है। 800 साल पहले की बातें। क्या तुम उन्हें अभी भी लाकर कहना चाहते हो? ये सचमुच अपनी मृत्यु की तलाश है। लियू रुयन, तुम जिंगझाओ में इतने समय से हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब जिंगझाओ में कौन शासन करता है ना? एक्साइयो राजकुमार सिर्फ मालिक के लिए जिंगझाओ का प्रबंधन कर रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो?
जिंग झाओ के वास्तविक सर्वशक्तिमान कौन है? अब जिंग झाओ के सभी परिवार शाओ राजकुमार के पीछे हैं। चाहे जो जन लौट आए तो वो बस एक शुभ चिन्ह मात्र है। हाँ जी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो ऐसे अपमान करना जन का। हम हान परिवार शाओ राजकुमार के साथ हैं और बड़े और मजबूत हो रहे हैं। मेरी सलाह है कि तुम हम हान परिवार के पीछे चलो और तुम अगर समझदारी रखते हो तो कुत्ते बनो। तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हें प्रणाम करूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मूड पर निर्भर करता है। तुम्हें मौका दिया जा रहा है लेकिन तुम उपयोगी नहीं हो। ठीक है, तो धन्यवाद हान जूनियर, इस मौके को कुत्ता बनने का। देखो वो कितना अच्छा इंसान बन गया है। अब बोलना खत्म कर दिया। तुम पागल हो, जल्दी निकालो मुझे। तुम्हें इतना घमंड? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? आज मैं तुम्हें खत्म नहीं मैं करूंगा। जोजन नहीं हूं। ये ऊर्जा क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी वर्तमान क्षमता से तुम बंधन से नहीं छूट सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हान दाढ़ी को छोड़ दो। क्या? क्या तुम लोग भी खत्म होना चाहते हो? तुम हान दाढ़ी को छेड़ रहे हो। तुम पर बदशगुनी आ गई है, इंतजार करो। क्या कोई अंतिम विरासत के शब्द हैं? तुमने मेरी गर्दन मारी, मेरे दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अब तक आर्तनाद करना सीख गए हो। अभी तक का वह साहस कहा गया। मेरी गर्दन मारी, पूरा हान परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। चलो देखते हैं तुम्हारा पूरा हान परिवार मुझे कैसे संभालेगा। रुक जाओ। तुम भी शाओकिंग के कुत्ते बन गए हो। हांग जी यही व्यक्ति है जिसने हान परिवार के जूनियर को पीटा है। हांग जी उसे जाने नहीं दे। हांग जी मेरी रक्षा करो, अभी छोड़ दो हान जूनियर को। तुम कौन हो जो बोलते हो कि मुझे छोड़ दूं? यहाँ उपद्रव करना लगता है कि तुम जाना नहीं चाहते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जवान इंसान इतना घमंड मत करो। जिंगझाओ का पानी बहुत गहरा है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। हान जूनियर हमारा हमारा जिंगझाओ का आकाश है। मेरी सलाह है कि तुरंत छोड़ दो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम जिंगझाओ का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? हांग जी मेरी रक्षा करो, ये आदमी मुझे मारने वाला है। मैं स्वीकार करता हूं कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे कौशल के साथ पूरे कोरियाई परिवार से नहीं निपट सकते। मैं आपकी सलाह लेता हूं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको छोड़ दें। सजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक भूमिगत राजा थे। अब मैं परिवार के पास गया हूं। जो लोग समय को जानते हैं वे जुंजी हैं। बेहतर होगा कि आप कम प्रोफाइल रखें। आप जैसे कुत्ते बन जाते हैं। मैं नहीं कर सकता। वर्तमान जिंगझाओ राजकुमार का है। यदि आप कोई विकल्प नहीं बनाते हैं तो आप नष्ट हो जाएंगे। भूमिगत राजा, मैं परिवार से डरता हूँ। आप लियू परिवार की तरह अच्छा नहीं है और आपका कुंग फू बेहतर है। ये पूरे कोरियाई परिवार के लायक नहीं है, केवल कोरियन परिवार के एक पीछे और छोड़ दे। राजकुमार जियाओ, मैं आपको सलाह देता हूं, अभी भी न देखो न जिया। और राजकुमार जियाओ, मैं निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे अपना जीवन बचा लो। आपकी इच्छा के रूप में। मेरा पैर तोड़ दिया। मुझे इस लड़के के साथ एक सूखा कुत्ता दे। शोर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने खान का पैर तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। आप भगवान पर हमला करने की हिम्मत। ये टोकन कहां से आया? कम हान कम खान कम, आप ठीक हो? मुझे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा लेकिन यह नम हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक बड़े आदमी दोष के लिए। न जाने की हिम्मत। आप अभी भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? मैंने हिम्मत नहीं की। अगर आपने मुझे उन चालों को नहीं सिखाया, मैं भूमिगत बलों से कैसे लड़ सकता हूं? मैं आपके साथ कैसे लड़ सकता हूं? जाने क्यों तू घर में आई थी? हे प्रभु, जब तुम चले गए, आपकी पहचान के आधार पर मैंने पूरे भूमिगत बलों को एकीकृत किया है। एक दूसरे के साथ दोस्ती करना बुरा नहीं है। आज आप परिवार के लिए क्यों आए? बताया जा रहा है कि राजकुमार का परिवार और राजकुमार जियाओ अब पूरे जिंगझाओ को पकड़ लेता है। भगवान के आने का इंतजार करने के लिए परिवार का सारा जीवन मुझे पूरा करने के लिए एक पूर्ण भूमिगत बल है और फिर मैं 11 किंग के लिए काम करे। अब प्रभु लौट आया है, मुझे उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस कहा है कि आप कहते हैं समय के अनुसार काम करने वाला ही बुद्धिमान होता है।
मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। कुछ नहीं कर सकते। मैं दोहराता हूँ, वह मेरी मंगेतर है। तुम नहीं करते। बंद करो, पहले व्यापार करो। अब मैं राम के घर जा रहा हूँ। आप चीडी में जाते हैं, खान परिवार से कुकिंग। मेरे प्रभु क्यूसु वापस आ गया है। जल्दी करो और मेरे पोते बचाव के लिए नीचे उठाएं। कहना, मेरे पोते कौन है? इस तरह है। बस उकसाया था। जिन लोगों को उकसाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप लाइन। आपके पास वास्तव में बहुत साहस है। यदि आप आज नहीं कहते मेरे पोते को किसने चोट पहुंचाई, मैं आपको 1000 चाकू दूंगा। मास्टर हान, आप वयस्कों के साथ लड़ने के लायक नहीं हैं। मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है और इस टोन का उपयोग करने की हिम्मत। मुझसे बात करें। आपका परिवार आश्रय के लिए एक्सिएकिंग पर निर्भर करता है। इतने सालों तक जिंगझाओ में समय आ गया है मजाक। जिंगझाओ में मेरे परिवार को तोड़ने की हिम्मत। मैं बाद में आपका मुंह देख रहा हूं। इतना कठिन नहीं है। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे 2 पोते पोतियों को गुरु से पूछने की हिम्मत क्या है। लड़का तुम। मैंने अपने 2 पोते खो दिए। आपने सिर्फ मेरे पोते को इस तरह से नहीं मारा है। अभी हमारे घर से बाहर निकलने की हिम्मत। इन दोनों को नीचे ले लो। मैं उन्हें टुकड़ों में काट देता हूं। आज मैं दोनों को लंबा जीवन दूंगा। प्रभु से मिलना। आप वास्तव में अधिक से अधिक वापस आ रहे हैं। बाल बाल कहां खोजने के लिए, घर की बातें करने के लिए नहीं। ये मैं आपको निराश करता हूं। भले ही आपका पूरा परिवार कुछ नहीं हो, मेरे सामने भगवान। हमारा परिवार ऊपर और नीचे जाता है। सभी लोग पहले की तरह नहीं। ये लड़का हा, कोई तुलना नहीं है। मुझे लगता है कि आप छोटे बॉक्स को नहीं देखते हैं और रोते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारे हान घराने को, जिसके कारण इतने सालों से खड़ा रहा है। हुजूर, ये लोग मेरे हाथों में हैं। ये लोग मुझे क्या बिगाड़ सकते हैं, हटो। तुम हो कौन? हान घराना इतना ही है। हुजूर की मदद के लिए धन्यवाद। हान हुई, अब तुम्हें मेरा मतलब समझ आया होगा। पहले ही बताया था, हान घराने के मुखिया मिलकर भी इस हुजूर से नहीं टक्कर ले सकते। ये वही है जो जियूजू के प्रभु है। ये कौन है जियूजू में? ऐसा राक्षस कब उभरा? ये है जियांगजू के शियाओ घराने के दूसरे बेटे। कई साल पहले गायब हुए जियूजू के मालिक। तुम शियाओ घराने के दूसरे बेटे हो। ऐसा कह सकते हो। मुझे याद नहीं कि शियाओ घराने में ऐसा कोई दूसरा बेटा था। बेशर्म। तुम जियूजू के मालिक की पहचान पर सवाल कर रहे हो। अब याद आया, पहले एक छोटा सा बेटा था जिसे घर से निकाल दिया गया था। तुम जियूजू के मालिक को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारा हान घराना खत्म होने वाला है। क्या बकवास! जियूजू के मालिक, जिसे शियाओ राजकुमार ने पहले ही बाहर निकाल दिया था। ऐसी छोटी सी चीज पर भी तुम चिल्ला रहे हो। ठीक है, आज तुम्हें पकड़कर शियाओ राजकुमार को सौंप दूंगा। अगर तुम समझदार हो तो अभी हाथ पांव फैला दो, शायद मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। हान घराने का बूढ़ा कुत्ता, हुजूर का अपमान करने वाले को मैं मारूंगा। हुजूर, आज मैं इस बूढ़े कुत्ते को मार दूंगा। हान घराने का अस्तित्व खत्म होने वाला है। ऐसा मालूम होता है कि एक छोटे से हान घराने एक बड़ा गुरु भी है। वाह, जियूजू के मालिक की ताकत असल में इतनी खतरनाक है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े गुरु भी छुपकर हमला करते हैं। युद्ध में कोई चाल बुरी नहीं होती। और फिर मैं जियूजू के मालिक के सामने हूं। मैं ध्यान नहीं खूंगा। तुम शियाओ किंग के आदमी हो। शियाओ राजकुमार ने मुझे हान घराने में भेजा था। नहीं सोचा था ऐसे छोटे से बेटे से मिलने को मिलेगा। लगता है कि आज शियाओ किंग के घर में एक बड़े गुरु की कमी होने वाली है। आज मैं शाओ सम्राट की जगह लूंगा। तुम इस अनाथ पुत्र को मार दूंगा। आज मैं शाओ सम्राट के लिए द्वार खोलूंगा। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है। अपने स्वामी के साथ पथरीले रास्ते पर चलो। असंभव।
उसने एक महान गुरु को मार डाला। यह कैसे असंभव है? एक छोटा सा महान गुरु। मैंने इसे अपनी आंखों में भी नहीं रखा। और कौन सहायक है? अगर नहीं है तो अपनी आखिरी इच्छा छोड़ दो। तुम हमारे खान परिवार पर क्यों हमला कर रहे हो? खान परिवार ने इतने बड़े पाप किए हैं, ऐसे निर्दयी कार्य किए हैं और शाओक्विंग के नीचे सबसे शक्तिशाली परिवार के रूप में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शाओलिन, तुम्हारी सोच बहुत सरल है। जिंगझाओ में हमारा खान परिवार सबसे शक्तिशाली है, लेकिन शाओ सम्राट के पास सभी परिवारों की ताकत मिलकर हमारे खान परिवार से कमजोर नहीं है। तुम मुझे चिंता मत करो, मेरे पास हल करने का तरीका है। और कोई आखिरी इच्छा छोड़ना चाहता है? शाओलिन, तुम जल्दी ही हार मान लोगे। ये जिंगझाओ हमेशा के लिए शाओ सम्राट का है। अज्ञानी, शाओ सम्राट का समय पहले ही खत्म हो चुका है। तुम पथरीले रास्ते पर उसकी प्रतीक्षा करो। खान परिवार के अलावा इस जिंगझाओ में कोई भी चीरी को रोक नहीं सकता। लियुहांग, आदेश सुनो। सम्राट, आदेश दो। अपने सहयोगियों के साथ खान परिवार की सारी संपत्ति जब्त करो। खान परिवार को पूरी तरह से मिटा दो। आदेश मान्य है। सम्राट को बताना, खान परिवार के बचे हुए बल पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। सम्राट के लौटने की खबर फैल चुकी है, पूरे जिंगझाओ में पता चल गया है। 9 राज्यों के सम्राट लौट आए हैं। बहुत बढ़िया काम किया। मेरी शादी की तैयारी कैसी है? शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अपने काम पर जाओ। हाँ, लगता है कि कल फिर से एक बड़ा युद्ध होगा। शाओ भाई, कल क्या तुम्हारी शादी है? कल से रुयन बहन तुम्हारी भाभी बन जाएगी। मुझे काम पर जाना है, जल्दी सो जाओ। ल्यूरुइन, तुम मेरा इंतजार करो। आओ बैठो आराम से। कल हमारे महान स्वामी की और मेरी बेटी की शादी है। सब खूब खाओ पियो। आओ आओ। महान स्वामी, मैं और मेरा बेटा पहले आपके आगमन से अनजान थे। आपसे गलती हो गई। स्वामी, कृपया परिवार के रूप में इसे नजरअंदाज करें। महान स्वामी, क्षमा करें। तुम दोनों अगर भविष्य में कुछ गलत करोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जरूर, हाँ हाँ। श्याओ भाई कल शादी कर रहे हैं, आज सबको पीने के लिए नहीं बुलाओगे? तो आज सब खुलकर पियो। आओ आओ, ठीक है। जैसा चाहो। श्याओ भाई। याओ याओ, इतनी रात को तुम यहाँ हो? श्याओ भाई, तुम नशे में हो। नहीं, तुम जल्दी सोने चले जाओ। कल सुबह मैं ठीक हो जाऊंगा। श्याओ भाई, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। क्या बात है? जल्दी मत करो। क्या इतनी जरूरी बात है? हाँ, कल की बात है। कल क्या होगा? मैंने चुपके से सुना लियू परिवार के पिता पुत्र की बातचीत। क्या सुना? लियू परिवार के पिता पुत्र ने कहा उन्होंने बुलाया है। श्याओ भाई कल शादी में उपद्रव करने आएंगे, छीनने के लिए लियू परिवार के मुखिया का पद। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही उन पर नजर रखने के लिए लोग लगा दिए हैं। उनकी हर हरकत मेरी निगरानी में है। श्याओ भाई, तुम बहुत तेज हो। तुम सोचो भी मैं कौन हूं। मुझे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। क्या? पहले मेरे साथ आओ, मुझे चुपके से बताना है। बोलो। खबर यह है, मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। तुम शांत रहो। मैं शांत रहूंगा। मैं फिर से शांत हो गया। कल तुम्हारी सुहागरात है। यह सच है, चाहे कितना भी मजबूत पुरुष हो। शराब पीकर सब एक जैसे हो जाते हैं, किसी के भी हाथों खिलौने। श्रीमान जी, आप प्रतिरोध करना छोड़ दें। आज की रात के लिए मैंने आपके सारे शराब उच्च अल्कोहल वाले में बदल दिए हैं। मुझे विश्वास नहीं है, आप अभी भी मेरे लिए नहीं। तुमने मुझे ठगा।
एक्सायो भाई, इस बात पर तुम अभी भी कच्चे हो बेटी। आखिरकार मैंने इस मौके को पकड़ लिया। निचले सेवक चीता जियाओ जनरल को बधाई। शुभ विवाह। औपचारिकता नहीं। 5 ओरिएंटल लॉर्ड और 9 यमराज सभी तैयार हैं। आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद जनरल। मैं जनरल को शुभ विवाह की शुभकामनाएं देता हूँ। जियाओ जनरल, हमने आपको बहुत दिनों से ढूंढा। आज तुम्हारा शादी का दिन है, क्या कर रहे हो? कौन है जियाओ जनरल की शादी? मैं शाही मंदिर का यमराज। चीता, आज तुम यहां से जीवित नहीं निकलोगे। चीता और जियाओलिन मेरे अनुपस्थिति में मेरे शाही महल को नष्ट कर दिया। आज मैं तुम्हें 100 गुना बदला दूंगा। एक्सायो भाई, एक छोटे से शाही मंदिर को मैं आंखों में नहीं रखता। अंतिम समय पर भी प्यार कर रहे हो। मुझे देखना है तुम्हारे जियाओ जनरल का क्या कर्तव्य है। छोटे से शाही मंदिर के बचे हुए लोग, जनरल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आज हमारा घरेलू मामला है। शाही मंदिर के यमराज जी, क्या आप मेरा ये अनुरोध मानेंगे? एक्सायो राजकुमार का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। जियाओ किंग, ऐसा नहीं सोचा था कि तुम शाही मंदिर के साथ इन दुष्टों से संबंधित हो। तुम मेरे साथ बात करने के योग्य नहीं हो। 10 राजा निकले, 5 जहर कहा है। चलो लड़ो, उम्मीद है कि वे दोनों यहां उड़ान भर सकें। तुम कैसे आ गए? भाई की शादी में मैं भाई के रूप में आना तो चाहिए। बस ग्लोरियस हाउस की छोटी लड़की पर दया है जो मेरे छोटे भाई से शादी कर रही है। जियाओ किंग, तुम जनरल को अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे देखना है कि मेरे नाकाम भाई क्या तरह का आदमी तैयार कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि तुम कैसे हैं, देखते हैं कि तुम कैसे संभाल सकते हो। दस राजाओं का मुखिया इतना ही है। श्रीमान शियाओ की कला बहुत अद्भुत है। वह अभी तक मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये श्रीमान शियाओ का ड्रैगन स्लेयर आर्ट है। आज श्रीमान शियाओ का कौशल देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। उन उपयोगी पिता पुत्र को मेरे पास लाओ। ये पिता पुत्र जोड़ी बहुत उपयोगी है। यह दोनों ही मेरी जानकारी तुम्हें बता चुके हैं। मैं देखना चाहता था कि लियू घराने में जो अत्याचार कर रहा है वो नकली श्रीमान शियाओ कौन है। ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि वो वास्तव में तुम हो। हम दोनों तो दुश्मन हैं, मिलने पर झगड़ना ही होगा। क्या तुम मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए इतने क्रोधित हो? हास्यास्पद है, मैं जिंगझाओ का मालिक तुम्हें दिल में भी नहीं रखता शियाओ चिंग। तुमने ली को जियांगचिंग भेजा और मालिक को घेर लिया और कहते हो कि तुमने मालिक को बदलने की कोशिश नहीं की। ली ने अपने आप काम किया, इससे मुझे क्या संबंध? मालिक के अनुपस्थिति में जिंगझाओ को अपने कब्जे में लिया। दिल की बुराई के साथ अब तक यहां निर्दोष बने हुए हो। तुम एक छोटे से रेड लॉर्ड मेरे साथ तर्क करने की हिम्मत कैसे करते हो? शियाओलिन, अपने कुत्ते को संभालो। शियाओचिंग, पुरुष का काम अकेले करो। अकेले सही तुमने इतने बदशगुनी काम किए। क्या अब लोगों की बात सुनने से डरते हो? बातें कम और कार्य ज्यादा। 5 जहर शियाओलिन के भक्तों को एक झलक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हारे पास ये क्षमता है। महान रेड लॉर्ड, इतनी क्षमता ही है, अभी तो शुरुआत है। मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा ताकि कोई ना कहे कि शियाओचिंग ने तुम्हें धोखा दिया। शियाओचिंग, तुम बहुत दबंग हो। ये खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारे लिए है। रेड लॉर्ड इतना शक्तिशाली है, हाँ। 5 जहर का डर 8 दिशाओं में एक व्यक्ति के लिए हाथ बढ़ाया। रेड लॉर्ड ने 5 जहर को हराया। तुम दोनों को 2 जहर कहते हो, मेरा एक हाथ भी नहीं सह सके रेड लॉर्ड। तुम घमंड मत करो, अभी तक तो गर्मा गर्मी ही थी।
हार मानो, तुम दोनों मेरे मुकाबले में नहीं हो। इसके अलावा मेरे पीछे 10 राजा है। मुकाबला करने से ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। तुम लोगों ने मेरा एक ही मुक्का झेला। अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं तो 10 मुक्कों में तुम दोनों को मार डालूंगा। तो चलो देखते हैं, आओ कोशिश करो। ये कुत्ता समय नष्ट कर रहा है, ये नफरत भरा आदमी 10 राजाओं को इस तरह से चलाता है। शियाओलिन, अपने अधीनस्थों को समय बर्बाद न करने दो, नीचे आओ। महानुभाव, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों से हम निपट सकते हैं। हम महानुभाव, इस छोटे आदमी के बहकाने वाले तरीके पर मत जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें बेकार की हत्या नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी देवराज मंदिर अभी भी हमें घूर रहा है। राजा को पकड़ने के लिए पहले उसके सरदार को पकड़ो। अभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे जल्दी क्यों आ गए खुद को मारने के लिए? जियाओलिन, तुम सिर्फ बात करने में ही अच्छे हो। जियाओ किंग, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और महानुभाव का तो पैसा नहीं। तुम्हें पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने से तुमने भूल गए, पहले मैंने तुम्हें इतना बुरा पीटा था। जियाओलिन ने पहले मुझे संयोग से हराया था। तुम इस बारे में इतने उछल न जाओ। संयोग? तुमने पहले कभी भी मुझे हराया नहीं था। ये एक्सायो राजकुमार अपने छोटे भाई को एक बार भी नहीं हरा पाए। कहना मुश्किल है, बाद में जियू छू के महानुभाव बने जियाओलिन। इसीलिए सब मुझे चुप करवा दो। क्या अब तुम लोगों को बोलने नहीं देंगे? जियाओलिन, इतना उछल मत। आज यही तुम्हारा अंत होगा, और इन मेहमानों को जो साहस करके तुम्हारी शादी में शामिल हुए हैं, सबको तुम्हारे साथ दफनाया जाएगा। आज जब तक मैं यहाँ हूं, तुम यहाँ बैठे मेहमानों पर कोई हरकत नहीं कर सकते। जियाओलिन, खुद को सावधान रखना। तुम पहले आराम करो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा, फिर हम अपनी शादी जारी रखेंगे। जाओ। बहुत अच्छा आया। क्या हुआ हमारे जियू के महानुभाव? अब नहीं चल सकते। महानुभाव, तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ कैसे गई? जियाओलिन, तुमने सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा। तुम कैसे संभवतः इतने कम समय में अपनी ताकत को इतना जल्दी बढ़ा सकते हो? इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। मैं क्या मतलब है? जियाओलिन, तुम बस खजाने की रखवाली करते रहे, इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्या तुम सोचते हो कि मैं आज बिना तैयारी के आया हूं? क्या तुमने कुछ गोलियां खाई हैं जो ताकत बढ़ाती हैं? तुम मुझे कम मत समझो। कुछ गोलियों से मुझे पार करना चाहिए। आप इतने लंबे समय तक जिंगझाओ में रहे कि आप नहीं जानते थे जिंगझाओ के तहत केशु में पहला ड्रैगन नस है। तो आपने ड्रैगन नस को। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका कौशल इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जिंगझाओ सर्वोच्च ड्रैगन नस मुझे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अवशोषण और रिफाइनिंग अब पूरे क्यूसू पर है। मैं ही हूं जिसने एक असली शेर को जन्म दिया। आप शक्ति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को अवशोषित करते हैं। क्या आप स्वर्ग से डरते नहीं हैं? जो लोग महान काम करते हैं वे छोटे उपायों से चिपके नहीं रहते। आप बहुत ही अजीब है। क्यूसू का नाम कैसे ले? तुम मुझे एक राक्षस के लिए छोड़ दो, मैं आपको एक पूरे शरीर को छोड़ देता हूं। क्या आपने अपनी मूर्खता समाप्त कर दी है? मैं आपसे और बकवास नहीं सुनना चाहता। सिर पर भी कठोर। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं अच्छा कर रहा हूं। अपना मुंह बंद न करें। अब इसे देखें। भगवान सावधान रहें। ईश्वर के दायरे को छू गया। अब बहुत देर हो चुकी है, अफसोस। क्या आप लंबे समय तक मां की शक्ति जानते हैं? यह खत्म हो गया है। इतनी तेजी से नीचे। क्यूसू लोंगमाई सिर्फ एक ही है। अच्छा है। वास्तव में जैसा कि उम्मीद है क्यूसू के भगवान। मुश्किल है, आज मैं तुम्हें इसका आनंद ले। इसका आनंद ले। मैं आपके ड्रैगन के हाथ से मिलना चाहता हूं। तो आप इसे अपने जीवन के साथ कोशिश कर सकते हैं। यह काफी मजबूत है। ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन नस अभी भी उपयोगी है। कैसे तुम मुझे नीचे
यह सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र है जिसे केवल बाहरी ताकतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या मुश्किल है तुम्हें दबाना? ये नहीं हो सकता। भगवान के लिए भी नहीं है। औसत व्यक्ति विरोध कर सकता है। फिर आप देखने के लिए आते हैं। आप जी पाते हैं। कुछ और कहना है? क्यों मैं स्पष्ट रूप से ड्रैगन को अवशोषित करता हूं? आपको भी हरा नहीं सकते। कई वर्षों तक मैं जिंगझाओ में बिताया। मुझे नहीं पता कि इसमें एक ड्रैगन है। तो आप जानते हैं क्यों नहीं? यह सिर्फ वह पोषण है जिसका उपयोग मैं चीन के राष्ट्रीय परिवहन के लिए करता हूं। यह सिर्फ मेरे लिए एक बाहरी बल है। यह चोट नहीं करता है यदि आप इसे अवशोषित करते हैं। असंभव। यदि आप अपने सम्मान को परेशान करना चाहते हैं तो कृपया मुझे पहले पारित करें। मैं अपनी असली चूत क्यों नहीं उठा सकता? तुम मेरे सामने सिर्फ एक झूठ भगवान। आपको लगता है कि आपके पास एक ड्रैगन नस है। क्या यह काम करता है? बस अस्थायी है। आप ही ईश्वर के दायरे हैं। असंभव। मैं बस स्पष्ट रूप से। यह सिर्फ इतना है कि मैंने लंबे समय तक व्यायाम नहीं किया है। थोड़ा ठंडा। भगवान को वापस रिपोर्ट करें और उसके सभी पुरुषों को मार दिया गया है। मैं आपके साथ क्या करना चाहिए? जियाओ जियाओलिन मुझे। मैं तुम्हारा भाई हूं प्रभु। एक्सियो किंग क्यूसू को नष्ट करने के जघन्य प्रयास का दोषी है। भगवान को दया नहीं करनी चाहिए। यदि आप एक बाघ को उठाते हैं तो अधिक मत करो। आज हमारा बड़ा दिन है। ऐसे लोगों को मत छोड़ो। अपने अच्छे मूड को बर्बाद कर दिया। भगवान को पाप करने के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। रख देखना बेहतर है कि उसे स्क्रैप करने से बेहतर है। सजा। आज मैं आपकी उपलब्धियों को तोड़ दूंगा कि आप भविष्य में फिर से बुराई करें। आप मेरी उपलब्धियों को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या आप आज के बारे में सोच रहे हैं जब आप आज के बारे में सोचते हैं? रुक जाओ। आप नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जियाओं का सबसे बड़ा बेटा हूं। इसे बंद करो। जियाओ परिवार के एक कुतिया। आप घर के अगले मालिक का अपमान कैसे करते हैं? जल्दी मत करो और मृसो को छोड़ दें। ट्यूब बहुत चौड़ा है ना? मैं यहाँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह परिवार का पारिवारिक मामला है। आप किस तरह की गड़बड़ है? एक बाहरी व्यक्ति। भाई शियाओ मेरे पति हैं। मेरा व्यवसाय है। उसका आधिपत्य। इस बच्चे को देखो। उसने भी नहीं। वह आपको अपने पिता के रूप में ले गया। इस बाहरी व्यक्ति को एकजुट करना। हमारे बेटे को धमकाने। आप बेहतर कुछ कहें। जियाओलिन, क्या सलाह है गुरुजी? मैं तुम्हारे पिता हूं। क्या आपको आज इसका सामना करना पड़ेगा? अपने ही भाई? गुरुजी के रिश्तेदार बहुत तेज हैं। शाओलिन, तुम्हारा मतलब क्या है? बेकार चीज, पूरे दिन खाने पीने का मुफ्तखोर। एक नाजायज बेटा मेरे घर में रहने लायक नहीं। शिकायत क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम मेरे पिता बनने लायक नहीं हो। मालिक, तुमने हमारे बेटे को नष्ट कर दिया। जल्दी से उसे मार डालो। तुमने अपने भाई को नष्ट कर दिया। तुम बुरे हो तो मुझे भी बुरा बनने का अधिकार है। आज से श्याओ परिवार का अंत होगा। तैयार रहो। शाओ परिवार बिना लड़े नहीं मरेगा। तो मैं श्याओ परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। लियुहांग, आदेश सुनो। महाराज बताइए। अब श्याओ परिवार के पास कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं है। तुम लोगों को ले जाओ और श्याओ परिवार के बचे हुए लोगों को खत्म कर दो। जी महाराज, ये सब गलतफहमी थी। तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। मेरा दिव्य राजा मंदिर महाराज के आदेश का पालन करेगा। दिव्य राजा मंदिर के लोगों को साफ कर दो। जी प्यारे, चलो शादी शुरू करते हैं। महाराज, सूचना दे महाराज, श्याओ परिवार को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। जिंगझा अब कोई श्याओ परिवार नहीं है।
मैंने मालिक की माँ को कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया। आज पूजा की जा सकती है। अच्छा किया। मेरी इस बार जिंगझाओ वापसी का समय आ गया है। माँ की पूजा करने का। बेकार चीज, पूरे दिन खाने पीने का मुफ्तखोर। एक नाजायज बेटा मेरे घर में रहने लायक नहीं। शिकायत क्यों कर रहे हो? माँ, मैं वापस आ गया हूँ। ज्यूझो के महाराज जिंगझाओ लौटे। ची सम्राट 10 राजाओं ल्यूहांग और सभी परिवार के मुखियाओं के साथ महाराज से अनुरोध। जिंगझाओ की बड़ी स्थिति संभालने का। आज से मैं ज्यूझोउ का महाराज जिंगझाओ पर फिर से नियंत्रण करूंगा। महाराज की जय।